भारत ने जो पश्चिमी सभ्यता थी, उस सभ्यता के लिए या पश्चिमी लोगों को भारत आने के लिए एक बुलावा दे दिया, यानी एक उसके लिए भी अपने वापस से अपने दरवाजे खोल दिए। यानी ऐसा कुछ नहीं है कि आप आ नहीं सकते, आ सकते हैं, आ जा सकते हैं। उदारीकरण और विश्व यारी के चक्कर में ग्लोबल बैंड और ग्लोनल ब्लेज ग्लोबलाइजेशन के मोह और भ्रामक स्वर तीव्र हुई। नव्य साम्राज्यवाद, नव्य उपनिवेशवाद, उत्तर आधुनिकतावादी परिदृश्य ने पुरानी सभी विचारधाराओं को अप्रासंगिक निरर्थक घोषित कर दिया। और इन सब के कारण क्या हुआ कि ये जितनी भी सारी चीज़ें बताई थी ये अप्रासंगिक हैं, यानी किसी भी तरीके से ये इन चीज़ों से हम अपने देश को नहीं बढ़ा सकते। यानी मूल बात क्या है, व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए यदि हम ये कहें सिर्फ बाहरी व्यक्तित्व काम करता है, सिर्फ बाहरी व्यक्तित्व पर काम करें, तो ये बात तो ठीक वैसी हो गई ना कि हम देशों से दोस्ती कर लें, बाहर के लोगों से दोस्ती कर लें, पहनावे को बदल दें। इससे तो देश संभलने वाला नहीं है। देश कब संभलता है, जब हमारे आंतरिक स्थितियाँ मजबूत होंगी, यानी एजुकेशन मजबूत होगी। आंतरिक स्थितियों में सबसे पहली चीज़ क्या है, व्यक्ति के विकास की बुनियादी चीज़ क्या है, उसकी एजुकेशन। यानी एजुकेशन जिस दिन स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी तो अपने आप डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले बुनियादी चीज़ जो एजुकेशन थी उस पर ध्यान देने की कोशिश की। अपनी जो गलतियां थी उनको रियलाइज़ करके उन पर काम करने की कोशिश की। क्या काम करने की, अब जैसे जितने भी लोग उस समय इस बात को समझ गए कि कब पैसा लेना चाहिए और कब पैसा देना चाहिए, वो सफल हो गए। दूसरे वो लोग सफल हो गए जिनको ये नीति समझ में आ गई कि जब तक हमने ये जो अभी मैंने इससे पहले जो बनाया था कि हाँ, जब तक हमने अपने एक किसी भी काम को करने के लिए पूरा एक फाइनेंशियली एक वो नहीं बना करके रखा, मतलब पैसे का बजट नहीं बना के रखा। दूसरे पैसे के बजट से केवल काम नहीं चला, बजट कहाँ से, उस बजट का को कहाँ से लेंगे। देखिए कभी कभी काम ऐसे होते हैं कि आदमी करता है और अचानक में हो जाते हैं, वो कभी कभी वाली बात होती है। उसके लिए हम पक्का नहीं कह सकते कि हमें ये चीज़ हो ही जाएगी। जैसे आज भी बहुत से बच्चे डायरेक्ट किसी के थ्रू कहीं कहीं एडमिशन ले लेते हैं, वो बाई चांस की चीज़ें हैं, वो किसी के साथ हो सकती है, कुछ दे लेकर के वो कोई कर सकता है, लेकिन सारे बच्चे इसी प्रोसेस से जाने की कोशिश करें, ना तो उनके पास इतना पैसा है ना वो जा सकते। जैसे मैंने कहा वो सीट कहाँ जाती हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं, तो वो प्रक्रिया में कोई एक बच्चा वहाँ एडमिशन ले गया, इसका मतलब ये नहीं सब घुस जाएंगे वहाँ। तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है ना कि हम उस पॉइंट से अंदर जाने की बात कर रहे हैं। सिस्टम तो ये कहता है ना हम सिस्टम से जाएंगे तो परेशानी नहीं होगी। यानी यदि ये बात पहले सोच ली जाए कि हम एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे और हमें यूनिवर्सिटी के उसके जो बेसिक पॉइंट पर पता है, या हम कोई कंपनी बनाएंगे हमें उसके बेसिक रूल्स पता है कि भाई जो कंपनी है वो खड़ी कहाँ करी जा सकती है, हम कहीं भी नहीं खड़ी कर सकते। एक सिस्टम ऐसा था, एक ज़माना ऐसा था, कहीं भी स्कूल खड़ा कर दिया, कहीं भी जो है हमने कुछ भी काम कहीं भी किया। लेकिन आज नहीं है, आज एक सिस्टम है और सिस्टम से जो चीज़ें मिलती हैं वो सस्ती भी मिलती हैं। लेकिन जिसको पता होगा वही तो ले सकता है, जिसको पता नहीं है वो कर नहीं सकता, कर लेगा तो असफल हो जाएगा, या फिर उसको इतना पैसा होना चाहिए कि वो पैसे के दम पे करे। तो दोनों ही चीज़ों के बिना आप फेल हो जाएंगे। तो जो थर्ड वाला जो चैप्टर था ना, किसी से भी करवा के काम चला लेंगे, वो करवाने वाला आज भी करते ही हैं लोग। यदि काम शुरू कर देते हैं और पहले नहीं सोचा या किसी कारणवश नहीं सोच पा रहा व्यक्ति, यानी उसके पास इतने पैसे नहीं है कि जा कर के जानकारी ले सके या वो एजुकेशन ले सके, तो मजबूर है, तब एक अलग बात है। लेकिन यदि आपको जानकारी और आप जानकारी ले सकते हो, निश्चित रूप से आपको जानकारी लेने के बाद ही कदम बढ़ाना चाहिए, लेने के बाद ही टीम का गठन करना चाहिए, ताकि आपके फेल होने के चांस 0% हो जाए।
और ऐसा करके जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो पीछे नहीं लौटते। वो जहाँ भी पैसा डालते हैं उनका पैसा रिटर्न होता है, जहाँ भी आगे बढ़ते हैं वो सफल हो जाते हैं। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल हम इससे आगे की चर्चा को करें।